ड्रीम इलेवन पर क्रिकेट टीम बनाकर या रम्मी सर्कल पर रम्मी खेलकर जिन भी लोगों का सपना था करोड़पति बनने का, अब शायद सपना सपना ही रह गया। क्योंकि सरकार ने बैन किए हैं काफी सारे ऐप। कौन कौन से ऐप बंद किए हैं, कौन कौन से नहीं किए, बैन ऐप को यूज करने पर क्या आप पर जुर्माना लगेगा या फिर कितने साल की होगी सजा, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री एंड आज में, जहां हम हिस्ट्री की कहानियों पर भी बात करते हैं तो आज की कंडीशंस पे भी। और आज का टॉपिक तो काफी चर्चा में है क्योंकि इससे यूथ भी जुड़े हुए हैं, मिडिल एज लोग भी जुड़े हुए हैं और वृद्ध लोग भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल पर रम्मी खेलकर या ड्रीम इलेवन पर टीम बनाकर जिन भी लोगों का सपना था करोड़पति बनने का, सरकार की वजह से अब सपना सपना ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सरकार ने 20 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश किया जिसका नाम रखा प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। 20 अगस्त को ही लोकसभा में मंजूरी मिल गई। तुरंत अगले दिन 21 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया, वहां भी मंजूरी मिल गई। अगले दिन 22 अगस्त को प्रेसिडेंट ने भी मंजूरी दे दी और इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इस बिल को एक्ट में बदला। सरकार ने कुछ रीजंस दिए हैं। सरकार का कहना है कि लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोग, 20,000 करोड़, एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए गवा चुके हैं इन एप्स में। अब ये डाटा कितना सही है कितना गलत है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए गवा चुके हैं लोग इन एप्स में। अब आप ये सोचेंगे मैं तो कुल 29 रुपए लगाता था या 49 रुपए से टीम बनाता था, इतने रुपए कहां से। तो सरकार का ये भी कहना है कि लोग लोन या ब्याज पर पैसे लेकर भी इन एप्स में रुपए डाल रहे थे जिससे उनके मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा था। सेकंड रीजन जो सरकार देती है कि पाकिस्तान और चाइना की एप्स भी इन चीजों में आ रही थी जिससे देश की सुरक्षा में भी खतरा माना जा रहा था। थर्ड रीजन सरकार ने दिया है कि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग भी इन एप्स के थ्रू की जा रही थी जिसकी वजह से इन एप्स को बंद करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुका था। अब इस बिल के आने के बाद कौन कौन सी ऐप बंद होगी, जो बैन ऐप है उनको यूज करने पर क्या आप पर जुर्माना लगेगा या जेल हो सकती है, इस वीडियो में हम विस्तार में इस चीज पर बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने गेम्स को 4 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया। पहला है ऑनलाइन सोशल गेम्स। अब हम घर पे बचपन में कैंडी क्रश, लूडो किंग खेलते थे, इन तरह के सभी गेम्स को ऑनलाइन सोशल गेम्स की कैटेगरी में डाला गया है। सेकेंड इज ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स आपने देखा होगा घर में बच्चे या यूथ भी काफी वेलोरेंट, पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर इन तरह के गेम्स खेलता है जिनके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, उनको ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाला गया है। थर्ड एजुकेशनल गेम्स। एजुकेशनल गेम्स यानी chess.com, quiz.com, जहां से कुछ सीखने को मिले, उनको एजुकेशनल गेम्स में डाला गया है। फोर्थ कैटेगरी जिसे बैन किया गया है वो है ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स सरकार की डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा गया है कि जहां पर लोग पैसे लगाते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको ऑनलाइन मनी गेम्स माना जाएगा। वेयर द पीपल इन्वेस्ट मनी टू अर्न मनी आर कॉल्ड ऑनलाइन मनी गेम्स, जैसे कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, या जहां पर भी ये फैंटेसी की एप्स थी उन सभी एप्स को इस ऑनलाइन मनी गेम्स में डाला गया है और इन सब एप्स को बंद कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि मेरे फोन में ड्रीम इलेवन ऐप है, मैं इसको चला रहा हूं, तो क्या मैं भी जेल जा सकता हूं? तो सरकार ने इसमें क्या कहा है पेनल्टीज और फाइन्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सरकार ने पहला फाइन उन पर लगाया है जो इन गेम्स को या इन एप्स को फैसिलिटेट करता है, यानी कि वो कंपनी या वो ऐप। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है उन सभी कंपनीज, ऐप या पर्सन जो इन एप्स को, जो इन गेम्स को फैसिलिटेट करेंगे, उन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। सेकंड, सरकार ने कहा है कि जो एडवर्टाइज करता है, हम देखते थे
कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर इन एप्स की एडवर्टाइजमेंट करता था। यूट्यूब पे काफी यूट्यूबर्स इन एप्स पे टीम बनाना सिखाते थे, प्रोमो कोड लगाना सिखाते थे, यूज करना सिखाते थे। तो एडवर्टाइजमेंट पर सरकार का कहना है कि जो भी इन गेम्स की एडवर्टाइजमेंट करेगा उन पर 50 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी ड्रीम 11 है, तो क्या टीम इंडिया पर भी जुर्माना होगा? ये अब आगे सरकार का क्या फैसला होगा, कंपनी का क्या फैसला होगा, वो सब हमें धीरे धीरे पता चलेगा। थर्ड, सरकार का कहना है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार ये गलती दोहराएंगे, उन पर फाइन लग सकता है 2 करोड़ रुपए तक का और सजा हो सकती है 5 साल तक की। लेकिन सरकार ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो ये ऐप यूज कर रहा है या जो गेम खेल रहा है उस पर कोई फाइन या पेनल्टी होगी। तो यानी अगर ये फोन में, आपके फोन में ये ऐप है या आप ये गेम खेल रहे हैं, तो आपके घर शायद पुलिस ना आए। पर आगे धीरे धीरे देखते हैं गैम्बलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग या न्याय संहिता के अकॉर्डिंग इन कानून में क्या बदलाव आ सकता है। सिर्फ कुछ ऐप्स को बैन करने के लिए बिल नहीं लाया गया, कुछ चीजों को प्रमोट करने के लिए भी ये बिल लाया गया है। इसीलिए इसका नाम है प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस। प्रमोट क्या होगा? सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जितने भी ई स्पोर्ट्स गेम या एजुकेशनल गेम्स है उनको हमारी सरकार इस बिल के अकॉर्डिंग प्रमोट करेगी। अब प्रमोट कैसे करेगी? तो सरकार का कहना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सीधे तौर पर ई स्पोर्ट्स गेम्स के टूर्नामेंट कराएगी, उनके टूर्नामेंट्स के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन फिक्स करेगी। वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि अब पढ़ाई या काम के साथ साथ गेम खेलने के लिए भी इंसेंटिव सरकार देगी। सरकार का यहां तक ये भी कहना है कि हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लाएगी जिससे लोग, बच्चे ज्यादा से ज्यादा ई स्पोर्ट्स गेम खेले। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी हिस्ट्री पे हो या आज पर, कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जरूर बताएं, कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना छुपी रहे।